Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन दस्तक देने वाले हैं, कौन आने वाले हैं आपकी लाइफ में. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन दस्तक देने वाले हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो हम 3 जो है डेक से देखेंगे. इसके ऊपर हम जो है इनिशियल से तो देखेंगे ही. सो यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन दस्तक देने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन दस्तक देने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव दिस 5 ऑफ वैंड्स. ऑल राइट, यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द टॉक्सिक विचेस. यहाँ पे हमारे पास है 10 ऑफ कप्स. दैट्स लवली. ओके, हमारे पास यहाँ पे है द मून. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ कार्ड्स को. बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास है 9 ऑफ कप्स. ओके, सो वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या और मकर राशि है. कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि इंपॉर्टेंट है. कर्क राशि इंपॉर्टेंट है. 4, 5, 10, 18, 15 and 9. Specifically 18 and 9 are very important numbers. तो बेसिकली ये पर्सन कौन है जो आपके ज़िंदगी में दस्तक देने वाले हैं. इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स हो सकता है. मतलब ऐसा कुछ रहस्य जो शायद आप घनिष्ठ होने के बाद ही सिर्फ जान पाए. बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन हो तो ही आप जान पाओ. दिस पर्सन ऑलवेज कैरीज अ सीक्रेट. ये पर्सन अगर जो है आपके सोशल सर्कल में है तो आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट सा है. बहुत कुछ चीज़ शेयर नहीं करते. जनरली अगर ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग बात भी कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ डिस्कशंस कर रहे होंगे, एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल मैटर्स. प्रोफेशनल मैटर को छोड़कर ये पर्सन जो है बाकी जो है फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के विषय में या कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ये सब कुछ अपना ओपिनियन देंगे. लेकिन जब बात आ जाएंगी ना उनकी ज़िंदगी की, ठीक है, उनके संघर्ष की, तो ये कुछ नहीं कहेंगे. ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही संघर्ष, बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस, डिफ़िकल्ट टाइम्स देख चुके हैं. इसलिए उन्होंने जो भी इनकम आज वो जनरेट हो रहा है उनके वहाँ पे या उनके बिजनेस पे या वो अगर जॉब कर रहे हैं, इस दौरान आप बोल सकते हो इट इज़ इनफ, इट इज़ सो सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, वो जितना मर्जी जैसे चाहे वो खर्चा कर सकते हैं. कभी कभी वो कंजूस हो जाते हैं. यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपको तब मिल सकता है मे बी आप लोग कोई ग्रुप में गए हो, ठीक है, आप ग्रुप में कई जगह पे गए हो, पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आपने जस्ट ऐसा सोच लिया कि हमारा बस आउटिंग भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, फिर वो भी वहाँ पे जाके मिले आपको. नाउ दे आर लाइक दैट, यू नो व्हाट, दैट उनको ना अपने में मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशंस में आने में उनको थोड़ा सा ना टाइम लगता है. दे आर नॉट लाइक दैट दे विल स्पिल द बिन्स. ऐसा नहीं है. वो ना किसी के बारे में सब कुछ ओपनली बोल देंगे. अगर किसी के बारे में वो बहुत ज़्यादा विषय में जानते भी हो ना तो भी वो नहीं कहेंगे. अगर बात आता है प्रोफेशनलिज्म का तो दिस पर्सन मेंटेन्स द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म. समझ में आया? ये पर्सन जो है ना
मौका देते हैं लोगों को, दूसरे को अपने बातों को शेयर करने का, रखने का। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहीं मीटिंग में गए होंगे, ठीक है, कोई कॉन्वोकेशन हो सकता है, कोई कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स में हो सकते हैं, और ये फिर अपना बात जब रख रहे हो तब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगे, क्योंकि ये बहुत कुछ जो है इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ जब थ्रो करते हैं तब सब लोग चौंक ही जाते हैं। Okay, so now let me see with the help of these cards. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ये आपको कोई भी टाइम पे, फॉर एग्जांपल लाइक शाम के वक्त हो सकता है कि आपको मिले। ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, बट आई डू बिलीव दैट हो सकता है कोई वो विंटर जो है इवनिंग हो, इस तरह से पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा कोजी एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा मतलब लग्जूरियस सेटिंग में आप लोग मिले, इस तरह से भी हो सकता है। सो हु इज़ दिस पर्सन? ओके, वी डू हैव द नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अच्छा, ड्रूइड होल्ड द स्पेस। और हमारे पास यहाँ पे है हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। वी डू हैव हार्नेस मिस्टिक पावर। सो दिस पर्सन कैन बी ऑल्सो इनटू द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, ये पर्सन अपना हक का, तो अपना राइट्स के लिए ऑफ कोर्स स्टैंड लेते हैं, दूसरे का भी राइट्स के लिए डेफिनेटली स्टैंड लेते हैं। एक्सलेंट, दे हैव इंट्यूटिव पावर्स, दे हैव ऑल्सो द मैजिकल पावर्स टू अट्रैक्ट। ठीक है, मैजिकल पावर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्टिंग प्रोफेशन में है, लेकिन हमें उन्हीं लोगों की एक्टिंग पसंद क्यों आती है, जैसे देखते हैं ना, वो भी वास्तव में मिल जाता है, वो भी अपने आप को उस जो है सीन के अंदर रियल लाइफ कैरेक्टर में आ जाते हैं, और फिर वो एक्टिंग में इतना खो जाते हैं कि हम भी सोचना शुरू कर देते हैं कि वो एक रियल कैरेक्टर है। सो दे आर लाइक दैट, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। इसलिए जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेडिक्शंस ऑलवेज, इट्स नॉट अबाउट द टैरो कार्ड्स और फॉर्चून, बट हाँ, ये कुछ क्या हो सकता है आने वाले समय में रिगार्डिंग में भी बजट, क्या हो सकता है लाइक कंपनी का फ्यूचर, उस तरह से आप बोल सकते हो। दे आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। यहाँ पे ना वाटर साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये पर्सन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो सेम है, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो मैंने आपको ये कहा है कि ये रीडिंग 100% उन लोगों के लिए ज़रूर होगा जो आज ये रीडिंग देखेंगे। टेकिंग टाइम टू डिफरेंट कार्ड्स टू डिफरेंट डेक्स। देखो, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा रिपरकेशन आने में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि लेट लतीफ़ है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचने के लिए वक्त लेते हैं, दे आर लाइक दे टेक टू मच ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। नहीं, हमें समझना है, इसके डिटेल्स में जाना है, दैट्स इट। माई वॉइस इज लिटिल लो। सो यूनिवर्स, who is this person? We do have the balance, यहाँ पे 19 नंबर है, सन कार्ड। We do have sovereignty and we do have blossoming. So powerful, dignified, charismatic, ठीक है। और इनको देखते ही ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पॉजिटिव है, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, अगर होते भी तो अपने आप उलझन में होते होंगे। तो ये जो है बाहर, जैसे मैंने आपको बताया, आप उनका बाहर देख के, पर्सनैलिटी देख के कभी भी अंदर का जजमेंट नहीं कर सकेंगे। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल ऑल्सो। इनका साथ कोई दे ना दे, ठीक है, दे ऑलवेज स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड हेड्स हाई। सर को झुकाना नहीं है किसी भी हालत में,
ठीक है, गिरना नहीं है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, ठीक है, चाहे उनके एज मिडिल ग्रुप के हो या सीनियर लेवल का हो, दे कैरी एक्सलेंट ऑरा विद इन देमसेल्व्स। आपको लगेगा ही बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इन हार्मनी विद द नेचर। जैसे बोला जाता है ना, शांत स्वभाव है, बट ऐसा नहीं है कि वो गंभीर, मतलब वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो सीरियस रहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है ना, वो एकदम जैसा बोला जाता है ना कि एकदम बहुत गहराई में आ, मतलब चलने वाला मछली, वैसा नहीं है वो। बट यू विल फील द स्टिलनेस इनसाइड। आपको लगेगा कि ये पर्सन अब बहुत कुछ अपने साथ जो है वो कैरी कर रहे हैं, और उसी का ही कहीं ना कहीं पे रूप आप देखोगे जब ये अपना परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। उसी तरह से दे आर लाइक सो सोबर ऑल्सो, इंटेलेक्चुअल ऑल्सो। किस तरह से वो बैलेंस कर लेते हैं, जब जहाँ पे चाहिए, जैसा चाहिए। खर्चा करना है ज़्यादा तो खर्चा करो, कम खर्चा करना है तो कम खर्चा करो, बट बैलेंस मेंटेन करो। किसी के ऊपर ज़्यादा उनका सॉफ्टनेस, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रूड हो जाना, वो कतई नहीं होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट टू पीपल विल ऑलवेज बी द सेम। तो चलो देख लेते हैं इनिशियल से भी हम। ओके, लेकिन समय लगेगा उनको, जैसे मैंने आपको बताया है, ओपन अप होने में। सो वी डू हैव BP, दे कैन बी एन कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो। ओके ओके, एंड JNRL, okay, 8 is there, YMDQ, DGPX। देखो अभी न्यू जर्सी हो सकता है कि वो रहते हो। ओके, एंड okay, this is like what, okay, so they can be a doctor also at the same time। okay, LLB का स्टूडेंट हो सकता है। ओके, लॉ, अच्छा, ओके, एल जिगर किसी का नाम हो सकता है। ओके, नीरज किसी का नाम हो सकता है। ओके, पेंसिल क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, मे बी दे डू लाइक यूज पेंसिल, मे बी दे आर एन आर्किटेक्ट, और ये कुछ ड्रॉ करते हैं, स्केच हो सकता है। ओके, एंड dim, DIM, so there is a condition like dim lights लोग रात के टाइम पे ऑन करते हैं, या रात के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा सन्नाटा जब हो जाता है, सब डिम लाइट ऑन करके बस सो जाओ। आई डोंट नो, समथिंग मे बी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इस तरह से मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा होने वाला है, जो शायद आप जब इनके साथ बात करेंगे आपको पता चलेगा। मे बी उनको बहुत ज़्यादा अंधेरा जो है उससे डर नहीं लगता, बट उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ खो देंगे, ये कुछ टेंशन्स हो सकता है इस तरह से। ओके, एंड कैन बी फ्रॉम मध्य प्रदेश ऑल्सो, बिहार ऑल्सो, इट इज़ लाइक दैट। ओके, एंड सो दिस इज़ लाइक अ DJ, ये भी हो सकता है। एंड GM, जनरल मैनेजर हो सकता है कोई भी कंपनी या फर्म का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.